दाता भला करे। जैसे आपने महाभारत के विषय में ये सुना है कि कृष्ण भगवान जब संधि प्रस्ताव लेके गए तो वो रात्रि विश्राम के लिए विदुर के घर में गए। ऐसे ही आज मैं आप जी के साथ स्वामी सत्यानंद जी महाराज द्वारा एक रात उसी स्थान में उन्होंने बिताई जहाँ एक तरफ भैंस बंधी हुई थी और एक तरफ परिवार वाले सो रहे थे, और वहीं पर स्वामी जी के लिए एक चारपाई पे चादर डाल दी। तो वहाँ स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने एक रात काटी। और ये जो वाक़या है ये चौधरी मेहर सिंह के घर का है, जो सांपला में रहते थे। सांपला में रहते थे, साधारण सा परिवार था। जैसे पुराने घर होते हैं ना, एक बड़ा सा दलान होता है बरामदा टाइप, बाहर गली में तो उनका बड़ा दरवाज़ा होता है, गेट होता है, लेकिन अंदर आंगन की तरफ वो खुला होता। संत साधक के आंतरिक स्वभाव को देखते हैं, बाहरी दिशा को नहीं देखते हैं। नेक इंसान से चौधरी मेहर सिंह जी, वही उनके गांव में, कस्बे में और भी अमीर लोग रहते थे, स्वामी जी के परिचित थे। तो जब सुबह हुई, स्वामी जी के जाने का समय हुआ, तो उनको लेने के लिए कार आई। तो स्वामी जी जब कार में बैठे तो मेहर सिंह जी को कहने लगे कि आओ दिल्ली चलना है। जब कार दिल्ली पहुंची तो दोनों तरफ बड़े बड़े भवन देख के मेहर सिंह जी कभी दाएं देखें तो कभी बाएं देखें। तो स्वामी जी महाराज उनसे पूछने लगे, अरे क्या देख रहा है? वो कहने लगा, जी बड़े बड़े भवन देख रहा हूँ। तो कहने लगे, तेरा भी मन करता है कि तेरे पास भी ऐसा मकान हो? तो वो चुप कर गए। मेहर सिंह जी, स्वामी जी कहने लगे, कोई बात नहीं, तेरे पास भी हो जाएगा। वो कहने लगा, जी मैं गरीब आदमी, छोटी सी मेरी खेती है, उसमें मेरे अपना घर का, परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? तो स्वामी जी महाराज ने उसको कहा कि जब कुछ होना होता है ना, तो जैसे भक्त हंसराज जी अक्सर सत्संग में सुनाया करते थे, जब साहिब कुछ करना दौड़े, 100 सबब एक पल में जोड़े। जब मेहर सिंह जी वापस आए तो उनका एक रिश्तेदार जो बिहार में कोयले की खदान का काम करता था, उसने कोयले की खदान वहाँ ले रखी थी। तो मेहर सिंह जी के पास आके बोला, अरे मेहर सिंह, ये मुझे कोयला बेचना है जो भट्टे में ईंटों के लिए काम आता है, तो तू मेरे को कोई ना कोई यहाँ जो है ना वो ग्राहक ढूंढ दिया कर, तो मैं तेरे को जो है ना उसमें से कुछ कमीशन दे दिया करूँगा। तो उन्होंने कहा, यार और तू क्या ढूंढेगा, मैं तेरे पास ही मैं अपना जो माल है ना वो तेरे माध्यम से भेज दूंगा, और तू अपने आप वो पेमेंट जो है ना वो कलेक्ट करके तो मेरे को भेज दिया करना। सो स्वामी जी की एक उसके घर में बाण के मंजे पे चादर के ऊपर लेट के काटी हुई रात का उसको इतना फल दिया कि वो स्वामी जी महाराज का बिल्कुल ही प्रिय
जो शिष्य थे ना, उनमें उसकी गिनती होने लगी और उसको जो है ना वो बहुत उन्होंने सेठ बना दिया। और आगे मेहर सिंह जी के अपने जीवन की एक और बहुत ही विशेष घटना का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। वो आजकल के साधकों या शिष्यों की तरह नहीं थे कि अपना काम हो गया तो अब तू कौन और मैं कौन। अक्सर लोग अपने हालात बदलने के बाद गुरु से थोड़ी दूरी बना लेते हैं, लेकिन मेहर सिंह जी अपने आखिरी समय तक अमृतवाणी सत्संग से जुड़े रहे। उनके जीवन की, जैसे मैंने कहा है, एक घटना है कि उनके बेटे की, छोटा सा बेटा था उनका, बेटे की मृत्यु हो गई और उधर जो है ना वो सत्संग का समय हो गया। तो अपनी वो धर्मपत्नी से कहने लगे, अगर अब इसको लेके जाते हैं शमशान दफनाने के लिए तो सत्संग से हम लोग दूर हो जाएंगे, देरी हो जाएगी, तो ऐसा कर इसको लिटा दे जमीन पे, ऊपर जो है ना वो टोकरा रख दे उल्टा करके, और उसके ऊपर जो है ना ये भारी सा पत्थर रख दे ताकि कोई यानी बिल्ली या कुत्ता कोई इसको ना खींचे। तो सत्संग पे चलते हैं तो सत्संग के बाद आके इसको जो है वो दफनाएंगे। ऐसी मनोवृत्ति, ऐसा समर्पण, ऐसी भावना थी मेहर सिंह के जीवन में। सत्संग के प्रति इतना उनका समर्पण था। धन्यवाद। दाता भला करे।